चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का अकाउंटिंग में एरर हो जाए, उस एरर को कैसे करेक्ट किया जाता है। देखिए, यूएस सीपीएम में सिमुलेशंस में कई बार जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं और ये एरर करेक्शन की जनरल एंट्री बहुत पूछी जाती है। तो आज हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। चलिए, एग्जांपल हम बनाते हैं। सो लेट्स से 2022 अकाउंटेंट ने 2022 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000, है ना। एक्चुअल में आपकी मशीनरी के ऊपर 20,000 डेप्रिसिएशन लगा था, बट क्योंकि मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई सर? वो डेप्रिसिएशन आपने 2,000 लगा क्लेम कर लिया। अब ये बात आपको पता चल रही है 2023 में कि पिछले साल जो डेप्रिसिएशन 20 लगना चाहिए था, वो आपने एक्चुअली लगाया है 2,000। अब ये बात कब पता चली सर? 2023 में। तो बच्चे गलती क्या करते हैं वो समझें। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एरर करेक्शन है। एरर करेक्शन कब कब होता है? रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अगर आप यूएस गैप का सही एप्लीकेशन नहीं करते हैं या कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कोई ओमिशन हो जाता है, कोई एंट्री आप भूल जाते हैं, तो ये एक एरर करेक्शन। अब 2023 में आपको ये बात पता चली, तो एक बात ध्यान रखिए। जब भी आपको पिछले साल का एरर करंट ईयर में पता चलता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो नेट इनकम में नहीं दिया जाता। क्या बोल रहा हूं? नेट इनकम में आपको उसका इफेक्ट नहीं देना है। फिर सर कहां देना है उसका इफेक्ट? उसका इफेक्ट देना है रिटेन्ड अर्निंग में। कहां देना है? नेट इनकम केवल करंट ईयर के प्रॉफिट्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, केवल करंट ईयर। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये जो जनरल एंट्री हम करेंगे, इसका इफेक्ट नेट इनकम में नहीं आएगा, इसका इफेक्ट आएगा रिटेन्ड अर्निंग में। अब गलती को सुधारना है, तो गलती को सुधारने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की गलती तो नहीं है, गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले एक रॉन्ग एंट्री पास करते हैं कि क्या रॉन्ग एंट्री हो गई। जैसे मैं आपको बिल्कुल 12th लेवल पे सिखा रहा हूं, ऐसा सोचिए कि आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई सर? डेप्री, शॉर्ट में लिख देते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। यूएस गैप के अकॉर्डिंग जो जनरल एंट्री होती है वो इसी तरीके से लगाना चाहिए था 20, आपने कितना लगा दिया? 2,000। ये रॉन्ग एंट्री। लगाना चाहिए था 20, लगाया है 2। तो सर करेक्ट एंट्री करिए। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी? ये करेक्ट हुई नहीं है, ये होना चाहिए थी। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। सर डेप्रिसिएशन 2 की जगह 20 से लगना चाहिए था। ठीक। अब देखिए, जो चीज डेबिट होना चाहिए थी 2,000 से, 20,000 से, वो डेबिट हुई है 2,000। तो इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा 18,000। लेकिन ये एडजस्टमेंट हम 2022 में नहीं कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? 2023 में। तो ध्यान रखिए, इस 18,000 को हम पिछले साल की गलती को अगर नेक्स्ट ईयर में सुधारा जाता है, तो उसको सीधे रिटेन्ड अर्निंग से क्या किया जाता है? रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट। हमने हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग को कम कर दिया। कितने से कम करना है बेटा? 18,000। सर ये आपने कैसे पता किया बेटा? 2,000 हो गया, होना चाहिए था 20। क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पीएनएल का आइटम नहीं है, ये बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में से माइनस होता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे? टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपकी एंट्री होगी। इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। बस यही गलती बच्चे कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे एंट्री कर देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या कर देते हैं। वो करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड। ये वो कर देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता ना, और आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं होते। अब सिमुलेशंस में जब आप सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी आता है और रिटेन अर्निंग, लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि ये गलती लास्ट ईयर की थी। तो लास्ट ईयर की गलती को कभी भी
हम पीएनडल से नहीं, अगर मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लिख दूंगा तो डेप्रिसिएशन तो नेट इनकम में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसीलिए मुझे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते समय रीचेंड अर्निंग को डेबिट करना है। तो ये आपकी करेक्ट एंट्री है, दिस इज योर करेक्ट, ये आपको करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सीपीए पास करने की जो सीढ़ी है वो सिमुलेशन है, और सिमुलेशंस आपके तभी सही होंगे जब आपके पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री में मास्टरी। तो सर, रॉन्ग एंट्री आपने करी, करेक्ट एंट्री करी, उसके बीच का डिफरेंस निकाला, और आपने 18,000 रिटेन अर्निंग में डाला, यहां नहीं डाला क्योंकि ये गलती पिछले साल की थी, करेक्ट हम कर रहे 2023 में, और ये 2,000 क्रेडिट था जबकि हमें करना चाहिए था 20, तो हमने इसको कर लिया। तो ध्यान रखिए, करंट ईयर में कभी भी मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे तो पीएनडल या नेट इनकम को डेबिट नहीं किया जाता, रिटेन्ड अर्निंग को एडजस्ट किया जाता। अगले छोटे वीडियो में मैं आपको नेट ऑफ टैक्स की एंट्री समझाऊंगा। तो ये सीरीज है जिसमें हम एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज सीखने वाले हैं, यूएससीपीए के ऑडिट में और यूएससीपीए के फार को अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको जनरल एंट्री में मास्टरी को अचीव करना ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री आपने आज सीखी।